जिला कलेक्टर की सैलरी कितनी होती है? एक जिला कलेक्टर महीने का कितना कमाता है? जिला कलेक्टर को कितनी तनख्वाह अभी 2023 में मिलती है? इस तरह के सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं। अब इनके जवाब जानिए। जब किसी जिले के उच्च पद के अधिकारियों की बात होती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम सबसे ऊपर रहता है। जिला कलेक्टर की सैलरी के बारे में लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि वे खुद आगे चलकर एक आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। सैलरी के साथ ही हम आपको कलेक्टर के क्या-क्या काम या जिम्मेदारियां होती है उसके बारे में भी बताएंगे। एक जिला कलेक्टर की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार लगभग 80,000 प्रति महीने तक होती है। जिला कलेक्टर प्रमोशन के साथ कैबिनेट सचिव के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और वहां उनकी सैलरी 2,50,000 रुपये प्रति महीने तक भी पहुंच जाती है। जिला कलेक्टर का काम जिले में होने वाले सभी गतिविधियों की देखरेख करने यानी कि जिले में शासन व्यवस्था को बनाए रखने का होता है। जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जो भी कार्य है जैसे पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल, कृषि संबंधित जो भी परेशानियां हैं, महिलाओं के अधिकार, जिले के बच्चों की शिक्षा, जिले के लिए लाइट एवं ऊर्जा, खेलकूद, पशुपालन, परिवहन के साधनों की जिम्मेदारी और एक जैसी अनेक समस्याओं का हल निकालने के लिए नई सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी एक जिला कलेक्टर की होती है। कलेक्टर के पद के लिए भारत सरकार हर साल अलग अलग राज्यों में भर्ती करवाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया यानी यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई की परीक्षा ली जाती है जिसमें लाखों छात्र बैठते हैं। यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है और इसे पास करने वाले टॉप के उम्मीदवारों को आईएएस के पद के लिए चुना जाता है और उसमें से कुछ ही जिला कलेक्टर भी बनते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पास करके आईएएस अधिकारी बनने वाले उम्मीदवार को काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। जो आईएएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं उनकी मासिक तनख्वाह लाखों रुपए तक भी जाती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार किसी भी आईएएस अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपये है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारियों को यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता समेत कई अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तो एक आईएएस अधिकारी की कुल सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह से ज़्यादा होती है और ये बात सच भी है। किसी एक आईएएस अधिकारी के अधिकतम वेतन की बात करें तो एक कैबिनेट सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त आईएएस अधिकारी को सबसे अधिक वेतन मिलता है। अगर कोई आईएएस अधिकारी कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंच जाता है तो उसकी सैलरी 2,50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है। एक आईएएस ऑफिसर का वेतन आईएएस अधिकारियों के ग्रेड पर निर्भर करता है। आईएएस सैलरी स्ट्रक्चर को 8 ग्रेड में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रेड का एक फिक्स बेसिक पे और ग्रेड पे होता है। आईएएस वेतन की ये बात पूरे ग्रेड में तय किया जाता है। ग्रेड पे महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, चिकित्सा भत्ता यानी मेडिकल अलाउंस, वाहन भत्ता, कन्वेंस अलाउंस इत्यादि शामिल है। डीए पोस्टिंग के शहर पर निर्भर करती है और ये हर शहर में अलग अलग होता है। उसी तरह एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी आईएएस अधिकारी के आवास पर निर्भर करता है। यदि अधिकारी सरकार द्वारा प्रदान की गई आवास सुविधा का लाभ उठा रहा है तो वो एचआरए का हकदार होगा। सभी भत्ते अलग अलग पदों के अधिकारियों के लिए अलग अलग होते हैं। डीएनएस अलाउंस यानी डीए ये आईएएस अधिकारी के वेतन का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इसे सरकार द्वारा समय समय पर बढ़ाया भी जाता है। इसे मूल वेतन के 103% तक बढ़ाया जाता है। केंद्र सरकार समय समय पर कर्मचारियों के डीए को संशोधित करती है। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक सैलरी के 8 से 24% तक होता है। एक जिला कलेक्टर के तौर पर काम करते हुए जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलता है उसी के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। आसान भाषा में एक जिला कलेक्टर बनने के लिए आपको पहले यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएससी को पास करना होता है। यूपीएससी की परीक्षा पास करके आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। आईएएस अधिकारी के पद पर कुछ समय रहने के बाद आपको पदोन्नति देकर जिला कलेक्टर बनाया जाता है। एक जिला कलेक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। हर साल लाखों उम्मीदवार आईएएस की परीक्षा में बैठते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही आईएएस अधिकारी बन पाते हैं। हर साल 10 लाख लोग इसके लिए तैयारी करते हैं जिनमें से सिर्फ 1 से 2 हज़ार लोग आईएएस के तौर पर चुने जाते हैं। जिला कलेक्टर बनने के लिए योग्यता की बात करो तो जिन छात्रों का जिला कलेक्टर बनने का सपना होता है उनका भारत का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवारों की योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन है। यदि आप ग्रेजुएशन के अंतिम साल में है तो आप भी परीक्षा देने की पात्रता रखते हैं। आरक्षित जाति के व्यक्तियों को कई तरह की अलग अलग सुविधाएं भी दी जाती है।